हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं अमित गोयल एक बार फिर आपके सामने क्लास 11th के मैथ्स को इजी और बहुत ही ईजी वे में समझाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने कल पिछली क्लास में या समझ लो पिछली क्लास में बहुत ही बेसिक तरीके से बताया था। आज मैं उसके नेक्स्ट लेवल को लेकर जा रहा हूँ। आपको मैं सब लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो, कोशिश करो, समझ में आएगा। हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जैसे कि हमें पता है दोनों वैल्यू प्लस होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं और फोर्थ में प्लस माइनस। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये 4 क्वाड्रेंट के बारे में हमने आपको बताया। पहले में दोनों प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। अब क्वाड्रेंट वाइज वैल्यूज़ देखते हैं कैसे कैसे होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है 0 to 90 डिग्री। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0 to π/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 और 90 to 0 to π/2। सेकंड में 90 to 180 और π/2 2 पाई, ये सेकंड में होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 और π/2 3 π/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 to 360 और 3 π/2 से 2 पाई तक। मतलब 90 का फ़र्क पड़ता है। 90 90 90 90 ये चारों क्वाड्रेंट में ये आती रहती हैं वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम इसके आगे का पढ़ेंगे। देखो, मान लो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो ये एक सर्किल है, यूनिट सर्किल, जिसकी रेडियस 1 है। ये रेडियस में इसको 1 मान लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस पर ये A और ये B। ठीक है। अब देखो, ये जो इसमें हमने कहा है फिगर में जो A के पॉइंट है वो 1,0 होंगे 1,0, क्योंकि ये इसका रेडियस 1 है। और इसके बाद जो पॉइंट B के हैं वो 0 1 होंगे। ये A के 1 0, B के 0 1। ठीक है। C के पॉइंट -1 0 और D के पॉइंट 0 -1 होंगे। अब देखो, साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B/1 ये B आएगा। कॉस थीटा A/1 A आएगा। अब देखो, अगर एंगल 0 रख देते हैं तो सीधी आ जाएगा। तो साइन 0 0 होता है। देखो, क्योंकि साइन हमारा B है, B वाला पॉइंट 0 है, यहाँ पर B वाला पॉइंट 0 है, तो साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा। देखो, साइन 0 0 कॉस 0 1। क्लियर हो गया। अब हम इस तरफ आते हैं। 90 का एंगल बन गया। जो पहले वाली वैल्यू है A जो है वो डिनोट कर रहा है साइन को, और जो A डिनोट कर रहा है कॉस को, और B डिनोट कर रहा है साइन को। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर साइन 90, साइन B को कर रहा है 1, कॉस 90 0। अब इधर मुड़ जाते हैं। A वाला कर रहा है किसको? कॉस को, तो कॉस 180 -1 और साइन 180 0। फिर इधर आ जाते हैं, साइन 270 -1 कॉस 270 0। देख लो, फिर वापस वहीं आ जाते हैं। ठीक है, वापस वहीं आ जाते हैं। वापस वहीं आने पर क्या होगा? कॉस 360 1 एंड साइन 360 0। अब हम इसको इस पोर्शन को रब करते हैं, दोबारा बताते हैं सारी बात।
दोबारा में देखो, ए के पॉइंट हैं 1 0, बी के पॉइंट हैं 0 1, सी के पॉइंट हैं -1 0 और डी के पॉइंट हैं 0 1। ठीक है, 0 -1, डी के पॉइंट है 0 -1। अब देखो साइन थीटा बी है, कॉस थीटा ए है, b/1 मतलब b है, कॉस थीटा a/1 मतलब a है, क्योंकि ये 1 है, ये b है और ये a है। ठीक है, अब मैं a के लिए लेता हूँ, a के लिए मतलब ये जो हमारा a, b आया, ये इम्प्लाइज कर रहा है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब मैं a के लिए बात करता हूँ, पॉइंट a के लिए। a में 0 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल 0 डिग्री। पहले वाला कॉस को कर रहा है, दूसरे वाला साइन को कर रहा है, तो साइन 0 0, कॉस 0 1। ठीक है, अब 90 पे आते हैं। साइन 90 1, दूसरे वाला साइन को कर रहा है, पहले वाला कॉस को कर रहा है, कॉस 90 0। ठीक है, फिर इधर घूम जाते हैं, साइन 180 0, कॉस 180 -1। फिर यूं घूम जाते हैं, साइन 270 -1, कॉस 270 0। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे मैं वापस वहीं आगे जहाँ चले थे ओरिजिन पे ही, शुरू में ही, तो साइन 360 0, कॉस 360 1। एक बात ये जान लो, π/2 या 90 लिख सकते हैं, पाई या 180, 3π/2 या 270 और 2π या फिर 360। क्लियर? अब हम इसके आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा समझाएंगे कुछ रफ वर्क। पेज नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम, कुछ हमें समझाना है। पहले इससे पहले अलग अलग क्वाड्रेंट्स की पोजीशन क्या होती है। देखो, हमने आपको बताया कि साइन फर्स्ट वाले के लिए आ रहा है, कॉस सेकंड वाले के लिए आ रहा है। तो जब हमने क्वाड्रेंट बनाए थे, ये क्वाड्रेंट हमने बनाए थे, हमने कहा था ये दोनों प्लस हैं, ठीक है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है और ये प्लस माइनस है। अब हमने जो ए और ये वैल्यू बनाई थी, ए और बी, ये कॉस थीटा के लिए थी और ये साइन थीटा के लिए थी, ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, पहले वाला साइन है वो प्लस होगा, दूसरे वाला कॉस है वो प्लस होगा, टेन साइन अपॉन कॉस है वही प्लस होगा, कॉट इसका उल्टा वही प्लस होगा, सेक उसका उल्टा वही प्लस होगा, कोसेक साइन का उल्टा वही प्लस होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस वाला माइनस होगा, तो साइन वाला प्लस हो गया, कॉस वाला माइनस हो गया, टेन होगा साइन अपॉन कॉस, तो टेन माइनस में आएगा, कॉट होगा कॉस अपॉन साइन, ये भी माइनस में आएगा, सेक होगा 1 अपॉन कॉस, ये माइनस में आएगा, कोसेक होगा 1 अपॉन साइन, ये प्लस में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस हैं, साइन माइनस कॉस माइनस टेन माइनस माइनस प्लस, कॉट टेन का उल्टा प्लस, सेक कॉस का उल्टा माइनस, कोसेक साइन का उल्टा माइनस। फोर्थ, पहले वाला प्लस
दूसरे वाला माइनस, तो साइन माइनस कॉस प्लस टेन माइनस कॉट माइनस कॉस अपॉन साइन होगा, सेक प्लस क्योंकि कॉस का उल्टा होता है कोसेक माइनस। तो हमने ऑब्जर्व करा, देखो पहले क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक प्लस टेन एंड कॉट प्लस कॉस एंड सेक, सारे पेयर पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ये पेयर मैंने इसलिए बनाया जिससे कि वो जब हम यहाँ आए यहाँ पता लग जाए। अब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में देखो सिर्फ साइन और कोसेक वाला पेयर पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक, सिर्फ ये वाला पेयर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, यहाँ ए फॉर ऑल। थर्ड वाले में कौन सा पेयर पॉजिटिव है, टेन और कॉट, टेन एंड कॉट पॉजिटिव। फोर्थ वाले में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। पहले क्वाड्रेंट में सब प्लस हैं, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस हैं, क्योंकि ये कॉस माइनस में आ रहा है, कॉस पहले वाला होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस हैं, फोर्थ में कॉस और कोसेक प्लस हैं। इसको कुछ जगह पर ऐसे भी लिखा होता है ASTC, ऐसे भी लर्न करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर मतलब ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड में एस मतलब साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक भी होगा, थर्ड में टी टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा कॉट भी होगा, फोर्थ में सी कॉस, कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा, ASTC। अब हम इसको रब करके थोड़ा सा और कुछ नया बताएंगे, ठीक है, इसी बारे में कि कैसे हम इसको आगे की तरफ ले चलते हैं, हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री या फिर π/2 होता है, इस पे चेंज जाता है, चेंज मतलब साइन कॉस में आपने पढ़ा होगा, साइन छोटी क्लासेस में 10th में साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस साइन में जाता है, बस चेंज क्या जाता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज आता है। तो 90 पे चेंज जाता है और 270 डिग्री मतलब 3π/2 पर चेंज जाता है, ठीक है। अब 180 डिग्री या फिर पाई, इस पर नो चेंज, सेम रहता है। 360 डिग्री या फिर 2π, इस पर भी नो चेंज मतलब सेम रहता है। एक बार हम दोबारा बता रहे हैं आपको, 90 डिग्री π/2 पर चेंज होगा, 270 पर चेंज होगा। चेंज कैसे होंगे, ये चेंज होंगे ये वाले, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब हम इसको रब करके इसके फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, वो फार्मूले लर्न करने के सिंपली सीखे जा सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा या फिर साइन π/2 माइनस थीटा, ये एक फार्मूला ये बन गया। साइन 90 प्लस थीटा या फिर साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा या फिर साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा या फिर साइन पाई प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा या फिर साइन 3π/2 माइनस थीटा,
साइन 3π/2 माइनस थीटा, फिर साइन 270 प्लस थीटा, या फिर साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, या फिर साइन 2π माइनस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा, या फिर साइन 2π प्लस थीटा, फिर साइन 360n माइनस थीटा। n का मतलब है सर्कुलर है ना, सर्किल बना के दिखाया था मैंने, जितने राउंड काट के वापस ओरिजिनल आ जाता है। साइन 360 माइनस थीटा, या फिर साइन 2πn माइनस थीटा, साइन 360n प्लस थीटा, या फिर साइन 2πn प्लस थीटा। ठीक है, अब हम पहले इसको ये जज कर लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में ये है और कौन से क्वाड्रेंट में ये नहीं है। देखो 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 से ऊपर सेकंड में आ गया। 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, 270 प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस थीटा ये वापस फर्स्ट में आ गया, 360 माइनस थीटा ये फोर्थ में है, 360 प्लस थीटा ये फर्स्ट में आ गया। अभी हमने पीछे जो आपको पढ़ाया था उसमें हमने बताया था हम तो क्या साइन के लिए निकाल लें, तो हम साइन के अकॉर्डिंग ही इसको देखेंगे कि साइन कहाँ का प्लस होता है। साइन प्लस होता है फर्स्ट में और सेकंड में, और थर्ड और फोर्थ में माइनस होता है। तो फर्स्ट वाले में साइन प्लस आ गया, सेकंड वाले में प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, थर्ड में माइनस, थर्ड में माइनस, फोर्थ में माइनस, फोर्थ में माइनस, फर्स्ट में प्लस, फोर्थ में माइनस, फर्स्ट में प्लस। अब हमने बताया था 90 और 270 पे चेंज होता है। चेंज कैसे होता है? साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, और 180 और 360 पे सेम रहता है। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, 180 पे सेम साइन थीटा, 180 पे सेम साइन थीटा, 270 पे चेंज कॉस थीटा, 270 पे चेंज कॉस थीटा, 360 पे सेम साइन थीटा, सब साइन ही रहेगा, सब में 360 है, साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले लर्न करने के बाद हमने ट्रिक से सीख लिए। इस ट्रिक से हमने इस फॉर्मूले को सीख लिया, इसको हमने लर्न नहीं करा, सीख लिया। अब ऐसे ही हम कॉस करते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, या फिर कॉस π/2 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, या फिर कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, या फिर कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, फिर कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस
2 पाई प्लस थीटा कॉस 360n माइनस थीटा कॉस 2 पाई n माइनस थीटा कॉस 360n प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई n प्लस थीटा। अब वैसे देखते हैं क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड, 180 प्लस थीटा थर्ड, 270 माइनस थीटा थर्ड, 270 प्लस थीटा फोर्थ, 360 माइनस थीटा फोर्थ, 360 प्लस थीटा फोर्थ, ये भी फोर्थ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक, यानी कि कॉस फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव हुआ, फर्स्ट में पॉजिटिव हुआ, सेकंड में माइनस हुआ, सेकंड में माइनस हुआ, थर्ड में फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ, फोर्थ में प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। हमने कहा था 90 और 270 पे चेंज होता है, 90 और 270 पे चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में, और 180 और 360 पर सेम रहता है। तो 90 पर चेंज करेंगे, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, और अब सारे के सारे कॉस थीटा, अब सारे के सारे कॉस थीटा। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। साइन वाला करा, कॉस वाला करा, टेन का भी सेम ऐसे हो जाएगा, और साथ ही साथ कॉट टेन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, से ठीक है, और कोसेक साइन का उल्टा, डायरेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ साइन कॉस कर लें, बाकी सब हो जाता है आराम से। इसके बाद हम इसमें कुछ 3 अलग फार्मूले बता रहे हैं। साइन माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, टेन माइनस एक्स, ये फार्मूले बने हैं उससे जो हमने सर्किल वाला डायग्राम बनाया था, उसमें एक्स को थीटा, एंगल को थीटा की जगह एक्स कर लो और वो नीचे की तरफ बना लो एंगल, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो हम पेज नंबर 3 पे एक बार दोबारा चलते हैं। पेज नंबर 3 पे हम उसको बता देते हैं माइनस वाले फार्मूले आए कैसे। देखो यहाँ थीटा एंगल बनाया था, नीचे की तरफ बनाएंगे तो माइनस बनेगा, नीचे की तरफ माइनस बनने पर माइनस, क्योंकि हमने बताया था कि कॉस थीटा, जो कॉस थीटा है वो क्या है, वो हमारा ए है, कॉस थीटा हमारा ए है, कॉस थीटा हमारा ए है, और साइन थीटा हमारा बी है। तो अब जब नीचे जाएंगे तो साइन वाला नेगेटिव हो गया, ठीक है, साइन वाला हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है, साइन वाला हमारा नेगेटिव हो गया, इसलिए हमने लिखा साइन ठीक है, साइन वाला नेगेटिव और कॉस वाला पॉजिटिव। तो हमने लिखा था साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, इसलिए हमने इसको कर दिया साइन माइनस थीटा हमारा प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा प्लस ही रहेगा। ठीक है, इससे इसकी तरफ जाने पर ये यहाँ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस नेक्स्ट उसी पेज पर, 4th पेज पर ही। अब हम यहाँ आते हैं, इसमें हम कुछ अलग से बातें बताएंगे, जैसे एंगल बनेगा हमारा साइन हमें 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री पता है, 60 पता है, 90 पता है, सब पता है। लेकिन हमें अगर 90 से ऊपर जाना है, अगर हमें 90 से ऊपर जाना है तो वैल्यूज़ नहीं पता लगती हैं। अगर 90 से ऊपर जाना है तो ऐसे में जब अगर 90 से ऊपर हम जा रहे हैं तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे
हम ले रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो हमारा जैसे मान लो साइन 120 है, तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। साइन जैसे मान लो हमारा साइन 120 डिग्री है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 लिख दिया। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया, साइन 90 प्लस थीटा ये हमारा कॉस थीटा होता है, तो ये हमारा कॉस 30 हो गया, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। हम इसी साइन 120 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन 180 माइनस 60, और ये फॉर्मूला था साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हमारा हो गया साइन 60, और साइन 60 हमारा हो गया √3/2। ठीक है, अब हम इसको और भी कर सकते हैं, जैसे मान लो साइन 720 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको लिखूंगा साइन 360 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो अब एक फार्मूला हमने बताया था साइन 360n प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा इज 0, साइन 0 और साइन 0 होता है 0। तो पिछले जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था उसमें एक रेस्ट्रिक्शन, 10th क्लास में पढ़ा था सॉरी, उसमें रेस्ट्रिक्शन थी। रेस्ट्रिक्शन क्या था कि हमें 90 के आगे वैल्यू निकालनी पॉसिबल नहीं थी। यहाँ कितनी भी बड़ी वैल्यू हो हम उसको बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज। ये कुछ भी फार्मूला लगाएं। अब हम इसको एक थोड़ा आसान तरीका बताते हैं इसको लर्न करने का, इन फार्मूलों को। वो कैसे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कुछ निकालना है तो वो सेम रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी कभी आप निकालें कोई वैल्यू तो 180 माइनस कर दें। थर्ड क्वाड्रेंट में आप कभी भी कुछ निकालें तो 180 प्लस के साथ अकॉर्डिंग निकाल लें। फोर्थ में आप कुछ निकालें तो आप 360 माइनस करके निकाल दें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमें साइन 240 निकालना है। साइन 240 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 180 प्लस समथिंग कुछ होगा, तो साइन 240 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60। ठीक है, अब हमें 180 वाला फार्मूला भी अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, हमें तो पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, माइनस हो गया, और 180 पे वही का वही रहता है, तो माइनस साइन 60, तो माइनस के √3/2। ठीक है, अब मान लो हमें साइन 315 निकालना है। ठीक है, साइन 315 के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 45 डिग्री। 360 माइनस 45 डिग्री। अब हम 360 वाला फार्मूला भूल गए मान लो, ठीक है कोई बात नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में माइनस होता है, बस हमें याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है। 180 और 360 पर सेम रहता है, 180 और 360 पर सेम रहता है, 90 और 270 में चेंज होता है, तो सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन 45, और साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लो अब वैल्यू हमें निकालनी है साइन 150 डिग्री, 150 है। अब और डायरेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने 180 माइनस बताया था, तो 180 माइनस 150 कितना होगा 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2। मान लो हमें tan 315 निकालना है। tan 315 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है। ठीक है, माइनस होता है 315। फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल बताया था मैंने, फर्स्ट में सेम, फर्स्ट का सेम बताया था, सेकंड में 180 माइनस बताया था, थर्ड में 180 प्लस बताया था, फोर्थ में 360 माइनस बताया था। तो 360 में 315 माइनस होगा, 45 बचेगा, और tan 45 होता है 1। एक डायरेक्ट तरीका, अगर वो भी नहीं याद करना तो ठीक है, ये बहुत ही इजी वे है। अब हम नेक्स्ट क्लास में
होप आपने एंजॉय करा होगा, समझने की कोशिश करी होगी। नेक्स्ट क्लास में अब हम जो करेंगे वो इन सब से आगे की तरफ चलेंगे, इनके न्यूमेरिक क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।